अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दूंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे। अगर इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों के लिए कोर्स लेके आए हूँ जिसके बेस पर आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जॉब्स कर सकते हैं। आप लोगों को इस कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग कहीं भी उसे क्लेम कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप लोग किसी भी जगह पर, ऑफिस पर या कहीं भी जगह आप लोग ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप लोग जॉब कर सकते हैं। होटल्स के अंदर डेटा एंट्री का ये काम है, ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन की भी बात करें तो आप लोग किसी भी जगह पर उस सर्टिफिकेट को क्लेम करेंगे और आप लोगों को जॉब ऐसे फट से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जॉब कि कैसे होगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग बीएस डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, बीएस डेटा साइंस करते हैं यानी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंड एक होता है बीएस डेटा साइंस। तो जो स्टूडेंट बीएस डेटा साइंस कर रहे होते हैं आप लोग उनको टक्कर दे सकते हैं, यानी उनके लेवल की आप लोग जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और आप लोगों को फिर मैं कोर्स के एंड पर एक सर्टिफिकेट का बताऊंगा कि आप लोगों ने इस कोर्स को करने के बाद वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। और अगर आप लोगों को ए से बी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो आप लोग इस कोर्स को मेरे को देख लें, जो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पर जाएंगे और आप लोग कोर्स इजीली वहां से देख लेंगे। कोर्स करने के बाद अब आप लोगों को ये बता दूं कि लोग जो कर रहे हैं ऑफलाइन जो जॉब कर रहे हैं 30,000, 35, 40,000 तक इस कोर्स को करने के बाद उस सर्टिफिकेट क्लेम करके, ठीक है, उससे अर्निंग कर रहे हैं। और जो उनकी ऑनलाइन अर्निंग है वो अलग से है और उसकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अभी आपने करना क्या है कि आप लोगों ने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाके ये कोर्स मेरा देखना है। कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को एंड की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सर्टिफिकेट वहां से लेना है, कैसे आप लोगों ने वहां से सर्टिफिकेट लेना है और फिर आप लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अब इसके अंदर काम क्या होता है, आप लोगों ने सिंपल, आप लोगों के पास डेटा होता है, मौजूद होता है पहले से, उसको आप लोगों ने सिर्फ डेटा एंट्री उसकी कर देनी होती है। एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो में यहाँ पर ऐड कर दूंगा हर वीडियो के ऊपर कि आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरी ये इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं 2 मिनट को हर लेक्चर से या 3 मिनट को, और आप लोग आगे अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग जो नए होंगे वो उनके लिए होगा कि वो उसको देख लें, इंट्रो ले लें और फिर अपने कोर्स को शुरू कर दें। तो अगर आप लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन से ले रहे हैं तो आप लोग हर वीडियो से, लेक्चर से उन 2 मिनट को, 3 मिनट को या जो भी इंट्रो होगा आप लोगों को वो पता लग जाएगा। आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं और आप लोग अपनी इस अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती तो आप लोग ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने ऑनलाइन किस किस प्लेटफॉर्म पर ये काम करना है, ऑर्डर्स ले, और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा, इसका काम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है और इससे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो कोर्सेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल मार्क्स वगैरह ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले मैंने अपना ये जो कॉलम था वो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर हम एक और सेल ऐड करते हैं, उस सेल का नाम हम रखेंगे अब टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और ये आप लोगों ने रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आप लोगों की ये एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर, तो ये आप लोगों को जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो अब आप लोग इसको एक लाइन के अंदर लेके आ जाएंगे। अब हम करेंगे ये कि अब हम जितने भी ये मार्क्स हैं टोटल 50, 55, 33, 45, 89, इनको सबको ऐड करेंगे और हम इसको एक दफ़ा हमें फार्मूला लगाना है और हम अपने पूरा जितना भी डेटा होगा उसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा। अब उसके लिए करना क्या है, शिफ्ट और इज इक्वल, खाली इज इक्वल टू साइन ऐड करेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल का एड्रेस अब यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सी रो के अंदर है, 4 के अंदर, तो हम इसको सिंपली B4 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब B4 हमने लिखा तो हमारे पास मैथ का एड्रेस आ गया, यहाँ पर कि मैथ लिखा हुआ है, तो हमारे पास वही चीज़ यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इस तरह उस चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, हम एक दफ़ा उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपनी चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं, सिंपल अपना जो सेल का एड्रेस था उसे देकर। अब देखें यहाँ पर इज इक्वल टू साइन के मैं यहाँ पर फिजिक्स लेके आना चाहता हूँ, 89 लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो F है हमारे पास, ठीक है, F, और यहाँ पर एड्रेस देखें क्या है, 5 है, 5 लिख दूंगा हमारे पास।
एंटर कर दूंगा तो 89 हमारे पास ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो यही है कि हम इसको एक दफ़ा हम इसको जनरलाइज करेंगे और हमारे पास ओवरऑल फार्मूला बन के आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इज इक्वल टू साइन हमने यूज़ किया। फर्ज कर लेंगे हम इस टोटल वैल्यू को, जितने भी हमारे पास डेटा है 1000, ये फर्ज कर लेंगे जिस तरह 1000 स्टूडेंट्स का हमारे पास यहाँ पर डेटा है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 ठीक है एंड सोन हमारे पास ये यहाँ पर एंड तक हम जा रहे हैं इस तरह से 1000 का डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने सबको कैलकुलेट करना है। हमारे पास इस तरह लिखे हुए हैं तो हमने सबसे पहले अपने फर्स्ट को हम 1 को कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल जितने भी 1000 लाख करोड़ जितने भी होंगे हमारे पास सबके आ जाएंगे। इज इक्वल टू साइन ऐड किया, इस सेल के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आ गया इस सेल का एड्रेस। फिर हम प्लस ऐड करेंगे। अब हम अपना एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम दूसरे को ऐड करेंगे, हम जिन का यूज़ करना चाहते हैं। हम इन सब का एक स्टूडेंट 1 है तो इस सब का जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 55 पर क्लिक करेंगे, दूसरे सेल का एड्रेस आ गया। अब हम फिर प्लस करेंगे और फिर हमारे पास ये एक और एड्रेस आ गया, हमने ये यहाँ पर क्लिक किया। फिर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और हम इस 45 पर इस सेल पर क्लिक कर देंगे, ये देखें E5 इसका एड्रेस है। फिर हम प्लस पर ऐड करेंगे और हम 89 पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे जितने भी हैं एड्रेस उनका फार्मूला बन चुका है। एंटर करेंगे। अब ये जितने भी थे स्टूडेंट 1 के 20 55 केमिस्ट्री बायो फिजिक्स उर्दू के मार्क्स हमारे पास आ गए। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और हम सबका कैलकुलेट करना चाहते हैं। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पर और इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, जितने भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये देखें अब हमारे पास जितने भी डेटा था सबके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट होकर आ गए हमारे पास। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रिक, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट एक फंक्शन था इसका। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है हमने। अब नेक्स्ट हम फर्ज कर लेंगे, अब हम इन सब को क्या है माइनस करना चाहते हैं। अब फर्ज कर लेंगे अब हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर माइनस नहीं हम करते हैं, परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं अब इनकी। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने इस स्टूडेंट के, अब ओवरऑल मार्क्स हम फर्ज कर लेते हैं 1000 हम ले लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स ये कर देते हैं हम, यहाँ पर ऑब्टेन, ठीक है, और यहाँ पर टी है और यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल। तो अब टोटल हम फर्ज कर लें सबके लिए, यहाँ पर क्या है टोटल 1000 लिख देते हैं, ठीक है, बल्कि 500 लिख देते हैं। 500 टोटल मार्क्स है इसके। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जनरलाइज किया, एक मरतबा हमने लिखा, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को। 500 हमने एक मरतबा लिखा, जनरलाइज कर दिया और हमारे पास ओवरऑल वैल्यू इसकी आ गई। अब हम इसकी क्या है परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। अब परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू साइन हमने यूज़ किया। अब हमें पता है कि कितना परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। हमें कुछ यहाँ पर एक्सेल के अंदर कुछ उन लोगों ने हमें काफ़ी सारे फार्मूलेज पहले दिए होते हैं कि हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपना फार्मूला भी बना सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम अपना फार्मूला बनाते हैं, हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क है, कोई हमें स्पेसिफिक फार्मूले के जरिए चीज़ को कैलकुलेट करना है। फ़र्ज़ कर लेंगे हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का क्या हमारे पास फार्मूला होता है, अब हमने इज इक्वल टू साइन लास्ट में यूज़ करना है। यहाँ पर परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास ये होता है ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर हमने फाइंड किए अभी आप लोगों के सामने 242 थे, ठीक है, इस स्टूडेंट के 242, ठीक है। अब वो डिवाइड टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ठीक है, 500 टोटल मार्क्स हैं और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको 100 से। परसेंटेज का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये फार्मूला हमारे पास ये एक फार्मूला है परसेंटेज का, अगर हम इस स्टूडेंट की निकालना चाहते हैं, बट हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। हमने चूंकि जनरलाइज करना है इसको, हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये देखें तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल के आ गई इसकी। लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी ओवरऑल इस पर हम नहीं कर सकते इसको, बट हम क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि इसको कट कर देंगे, इज इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे, हम टोटल मार्क्स पर क्लिक करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स, हमारे पास ये देखें एड्रेस आ गया इस सेल का, यहाँ पर ये शो होता है। फिर हम इसको करेंगे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने।
टोटल मार्क्स कितने हैं 500, इसको हमने यूज़ किया और फिर हम इसको ये जो स्टार होता है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, इसको हम 100 से कर देंगे। अब हमारे पास हमारा फार्मूला, अपना फार्मूला तैयार हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर इसके जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो एवरेज इसकी निकल आएगी। एंटर किया, हमारे पास उसकी वही एवरेज आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको सब जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, जितनी मर्जी तादाद के अंदर है, हम उनका डेटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जनरलाइज कर देंगे इसको। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जनरलाइज करेंगे, सॉरी ये नीचे आ गया, तो इसको हम ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर ये क्लिक करके हम इसको जनरलाइज कर देंगे। ये देखें, अब हर स्टूडेंट की परसेंटेज हमारे पास निकल कर आ गई है। तो अब हम इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो हम मर्ज एंड सेंटर में कर देंगे और हमारे पास ये हम जो हमारी वो फार्मूला था वो क्या है, तैयार होकर आ गया। अब ये देखें, हमारे पास ये सब की परसेंटेज निकल आई। तो आप लोग ऐसे इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है, तो आप लोग सेकंड्स के अंदर उसको सोल्व कर लेंगे इन मेथड्स को यूज़ करते हुए। और जो ये आप लोगों के लिए आपकी स्टडी के अंदर हर चीज़ के अंदर काम आएगा। ये एक्सेल जो आप लोग सीख रहे हैं, और आप लोग इससे अर्निंग भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं कहीं भी। तो ये अलर्ट कर सकते हैं, उसकी हेडिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले तो करना ये है कि इन सब का साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे। कैसे कि टेब्यूलर फॉर्म हम मैंने बताया था, Ctrl+T बनाएंगे तो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। अब ये सारे टेबल के फॉर्म में आ गए। क्या था, Ctrl+T दबाएंगे या इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पर आने के बाद टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक मुकम्मल टेबल के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सिंपल, हर वैल्यू को हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक टेबल पर क्लिक करेंगे, जो हमारा टेबल है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब हम इस टेबल को कम्प्लीटली अब यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉर्ट बाय कलर, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम इसको, इस टेब्यूलर फॉर्म को हम यहाँ पर आके ठीक है, अब यहाँ पर ये टेब्यूलर फॉर्म है हमारे पास ये सारी। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टेबल का कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब एक मुकम्मल एक हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लियर कर देंगे तो हमारे पास ये टेबल सिंपल उसके अंदर आ गए। हम अपनी मर्ज़ी से इस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कलर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर, अब सबसे पहले अब यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर पॉइंट आउट करना चाहें, ये यहाँ पर अगर फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन था। और फिर इसको मर्ज कर देंगे। एंड यहाँ पर एक और फंक्शन देखें, अगर हम कोई फार्मूला पहले से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑटो सम के काफ़ी फार्मूलेज हैं, जो हम फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम =टू का साइन यूज़ किया, यहाँ पर अपने सेल पर क्लिक करेंगे, =टू का साइन यूज़ किया और हम सम लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो भी हम लिखेंगे इस तरह से हमारे पास फार्मूले आ जाएंगे। अब हमने सम पर क्लिक किया, एंटर किया, तो अब हमारे पास ये एक नेम के उससे आ गया है। लेकिन अब हम इसको अपने उससे जनरलाइज करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, =टू यूज़ किया हमने। हम अब सम करना चाहते हैं, SUM सम, इस पर क्लिक किया। अब हम एक सेल चूज़ करेंगे यहाँ से, ये 89 का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग अपने टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उनके जो सारे मार्क्स वगैरह हैं उनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कैंडिडेट के कहा गया है कि रिज़ल्ट आप लोगों ने तैयार करना है, तो हम इस तरह परसेंटेज का अपना फार्मूला बनाएंगे या उसके अकॉर्डिंग चाहे। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, बल्कि बना लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिस एडमिशन के लिए होता है, =टू हम अपना एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को मैट्रिक के 30% मार्क्स पर की बेस पर बनाना है। तो मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स आप लोगों के होते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि 954 हैं, ठीक है। 954 आप लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है, जो टोटल हैं 954 डिवाइड कर दिया इसको हमने 1100 से।
ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया किससे, 30 से, क्योंकि हमने थर्ड मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, 30 से हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 30% हमने लेना है। फिर हमने प्लस यूज़ किया। अब इंटरमीडिएट हमारी होती है, फ़र्ज़ कर लें कि एक स्टूडेंट के 1070 डिवाइड 1100, और इसको फिर हम 70% से हमने करना है, तो 70 हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास ये इसका तो कैलकुलेट होके आ गया। अब हम इसको जनरलाइज भी इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आएगी, हम अगर एक वैल्यू को लेकर आना चाहते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि हमने लिखने हैं टोटल मार्क्स, ठीक है। अब ऐसे हमने लिखना है कि हम हर रो में जाएंगे, हम हर सेल के अंदर जाएंगे और हर सेल को ऐसे करते जाएंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसको जितने भी हमने अपनी चीज़ों के अंदर लेके आने, 2000 स्टूडेंट है तो सब के लिए हम इसको जनरलाइज कर देंगे, तो हमारे पास ये देखें 1100 इस तरह से हमारे पास आ गए। तो इसी तरह से आप लोगों का रिज़ल्ट और ETC सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो अब बाकी चीज़ों के अंदर आप लोगों को 1 बाय 1 नेक्स्ट बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग फार्मूलाज में आएंगे, फार्मूलाज में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही कुछ फार्मूला दिए हुए हैं इस एक्सेल के अंदर, आप लोग इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग जैसा यूज़ करना चाहें। उसके बाद आप लोग इसको मैथ के फार्मूलाज के अलावा आप लोग इसको डेट एंड टाइम को अपने मुताबिक, आप लोग डेज को, डेट को, मंथ को, मिनट को, आवर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा मैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। लॉजिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक काम नहीं हो रहा तो दूसरा कैसे होगा। इसका जो लेक्चर है ये भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ रहा है कि आप लोग कैसे, अगर आप लोगों के पास 50 मार्क्स हैं और आप लोग कहें कि अगर इसके 49 है तो ये फेल है, अगर 50 है या 50 प्लस है तो ये पास है। और 1000 स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों ने करना है तो आप लोग 2 मिनट के अंदर नहीं बल्कि 40 से 50 सेकंड के अंदर कैसे सारे स्टूडेंट्स को पास और फेल का क्राइटेरिया दे सकते हो। आप लोग 1 बाय 1 लिखते हो तो इस तरह से ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों को 2 चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा कि आप लोग स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं इसके अंदर, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में मैंने सिखा दी थी। बस इसके अंदर आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्क्वायर रूट ले सकते हैं या स्क्वायर ले सकते हैं। तो पहले हम इसके स्क्वायर को देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने स्क्वायर के लिए क्या करना है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो भी वैल्यू होगी उसे यूज़ करना है, यानी आप किसी का फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर ये हमारे पास 5 है, आप लोग इसका लेना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एड्रेस आ गया, हमारा एड्रेस आ चुका है हमारे पास, हमारे सेल का जो एड्रेस है यहाँ पर ये देखें A10 एड्रेस है। उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस ये वाला साइन यूज़ करना है, और अगर हम तो हमारे पास ऐसे ही जो स्क्वायर रूट था वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो हमने लिया, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को करके दिखा दूँ, 5, ठीक है, ये साइन यूज़ किया, 2 यूज़ किया, क्यूब लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लिखना है हमने, 25 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम इसका 125 का अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, इज इक्वल टू का हम साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास एड्रेस आ जाएगा हमारे सेल का, फिर हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ये सारा एंटर करेंगे तो हमारे पास ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। तो ये इस तरह से हम अपने, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं की थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने सीख ली हैं अपने एक्सेल के अंदर, और आप लोगों को एक प्रॉपर अभी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं, आपको पता लग गया है, ठीक है। अब फिल्टर की एक प्रीवियस लेक्चर में कुछ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी, तो वो ये थी कि मैंने एक कॉलम ऐड किया, ठीक है, वो उस लेक्चर के अंदर मिस हो गई थी। यहाँ पर एक कॉलम ऐड किया, ठीक है, फिल्टर पर गए। अब हमने यहाँ पर देखना है कि अब ये आप इसको अरेंज कर सकते हैं, A to Z हो कर सकते हैं या Z to A, रिवर्स डायरेक्शन में या इसके अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं रिवर्स डायरेक्शन में करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ऐसे अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। जो पहले वाले नेम थे उनको लेके आते हैं, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट फिल्टर को करता हूँ, और अगर अब यहाँ पर देखें,
अब मैं खाली वो लेके आना चाहता हूँ जिनके नाम के आगे यानी सेकंड नंबर पर हमारे पास ए आता है। इक्वल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी इस चीज को, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे और उसके अंदर हम अगर सेकंड नंबर पर ए वाले डिजिट लेके आना चाहते हैं तो ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्टार डाल देंगे यानी इसका। ये देखें अब हमारे पास वो फिल्टर हो गए। अब हमारे पास वो सारे नंबर फिल्टर हो जाएंगे, सारे नेम फिल्टर हो जाएंगे जिनके सेकंड पर ये आ गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग ज़्यादा उनको करना चाहते हैं फिल्टर, अगर हम इसको क्लियर फिल्टर करें और यहाँ पर आए दोबारा से फिल्टर पर, टेक्स्ट फिल्टर पर आए, इक्वल पर आए, ठीक है, और ये यहाँ पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम ग्रेटर देन एंड इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले ही सिखा दी हैं, ठीक है। और अगर हम खाली पूरे मुकम्मल कंप्लीट नाम के साथ करना चाहें तो वो सारे नाम के साथ भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी और पिछले लेक्चर के अंदर ये मिस हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग इनको अब सारे को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया इसके अंदर। और अब बाकी लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 और चीज़ें इफ़ एल्स की कंडीशन आप लोगों को सिखाऊंगा एंड डेट एंड टाइम वगैरह। टेंट यहाँ पर चूज़ किया। अब यहाँ पर हम एक और कलर यूज़ कर लेते हैं, सेल कलर हम बेस पर कर रहे हैं और यहाँ से हम अपने जो सेकंड के अंदर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ये वाला कलर आना चाहिए। उसके बाद ऑन दी टॉप आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास। हम अपने ओवरऑल जितना भी हमारे पास कॉलम है हम उसे इस बेस पर अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब हमारे पास एक और सॉर्ट का ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पर आए, ऐड लेवल हमने ऑब्टेन रहने दिया और अब हम इसको फ़ॉन्ट कलर की हमने करके देख लिया था ये, ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज़ की बेस पर इसको करके देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर है, अब हमारे पास ऑटोमेटिक ही दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सॉर्ट का ऑप्शन आ गया। अब फिल्टर के अंदर क्या होता है कि फिल्टर के अंदर आप लोगों को वैल्यूज को फिल्टर करना होता है और सॉर्ट का मतलब मैंने बताया था लेक्चर स्टार्ट करते हुए, रीअरेंजिंग होता है और फिल्टर का होता है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फिल्टर कर रहे हैं। तो फर्ज कर लें कि मेल्स हैं हमारे पास, उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और फीमेल्स दी हुई हैं। अगर हम खाली मेल्स का करना चाहें तो सिर्फ मेल्स पर क्लिक करेंगे, मेल्स को फिल्टर कर लेंगे और जो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और फीमेल्स की जो हमारे पास फीमेल्स का डेटा है वो यहाँ पर शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर कलर बेस पर हम अपने इसको फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है, फिल्टर अगर हम इसको कलर बेस पर करना चाहें तो फिल्टर बाय कलर, फिल्टर, नंबर फिल्टर, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। इस कॉलम पर क्लिक करेंगे हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। नंबर फिल्टर्स करना चाह रहे हैं हम, किस बेस पर फिल्टर करना चाह रहे हैं तो फिल्टर बाय कलर के करें तो हमारे पास इस कलर पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ ये जो इस कलर का डेटा है वो रह गया, बाकी सारा डेटा, बाकी जो भी डेटा था हमारे पास वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने इसको क्लियर फ्रॉम ऑब्टेन, ठीक है, ये सारा डेटा वापस आ गया। अगर हम अब इसको एक और नंबर फिल्टर, फिल्टर बाय कलर, ठीक है, नंबर फिल्टर्स हो गया, ग्रेटर देन, और अगर हम यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं एंड और का इस ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, अब जो हमारे पास 242 से बड़ी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर शो होंगी, ओके करेंगे, ठीक है। और जो इस कलर पे हो आर, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इस इक्वल्स के साइन पे यूज़ किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास एंड और का हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो और का यूज़ किया। अगर हमारे पास ग्रेटर देन इससे होंगे तो वो भी वैल्यू शो हो जाएंगी, जो इसके बराबर होंगी वो भी हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इससे जो हमने देखा ग्रेटर देन थी वैल्यूज़ वो यहाँ पर शो हुई हैं और जो 238 के इक्वल थी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। ये हमारे पास फिल्टर हो गया है। तो इस तरह से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। अब हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है। कुछ मैंने रैंडम वैल्यूज़ लिखी यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं और अब हमने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर के लिए हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे, Ctrl+T किया हमने यूज़ और अपना टेब्यूलर एक टेबल बना लिया, ठीक है। अब टेबल बनाने के बाद अब इसको हमने फिल्टर करना है। अब टेक्स्ट फिल्टर के बेस पे हम कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब डज नॉट कंटेन, अब
अब हमारे पास वो सारी वैल्यूज आनी चाहिए जिनके अंदर n हो। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। तो अब हमारे पास ये देखें, ये फिल्टर जनरलाइज करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे इसे। इसको एंड करने के बाद अब ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में है। हम इसके पास आएंगे, टेक्स्ट फिल्टर कंटेंट्स होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कंटेंट किस पर होना चाहिए, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर है ऑप्शन, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर जिनके अंदर एफ हो तो वो हमारे पास होना चाहिए। ओके कर दिया। तो अब हमारे पास सबके पास एफ है, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। हम इस तरह से अपने कलर को टेक्स्ट के बेस पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्ज कर लें कि मैं एक नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको किया यहाँ पर, ये हमारे इसके अंदर ऐड हो गया। अब फिल्टर पर क्लिक किया और सिंक एफ उज़ैर, टेक्स्ट फिल्टर्स पर आए, ठीक है। एंड विद कंटेंट डज नॉट फिल्टर डज नॉट कंटेंट इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर क्लिक करें तो ये हमारे पास इक्वल्स के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब उज़ैर पर होना चाहिए, यानी जो उज़ैर के नेम से जितने भी हमारे पास होंगे इधर वो सारे आ जाएंगे। अब या हमारे पास क्या है, या अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कि इक्वल होना चाहिए किसके। अब यहाँ पर इक्वल का मैंने साइन यूज़ किया, और अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे साइन होने चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके अंदर दूसरे उसके अंदर हमारे पास जेड आए या एफ आए या एन आए, ठीक है। एन का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो अब ये देखें कि हमारे पास सिर्फ उज़ैर नाम का जो फिल्टर था वो यहाँ पर फिल्टर हो गया, हमारे पास आ गया। बाकी जितने भी हमारे पास फिल्टर थे वो यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। तो ये फिल्टरिंग का हमने सीखा और इसके अंदर हमने सॉर्टिंग को सीखा। और अब अगर हम इनको चाहें तो अपने दोबारा से इनको डीफिल्टरलाइज टाइम वगैरह को देखेंगे कि कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करें कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमने इनकी जो डेट्स हैं और डेट ऑफ बर्थ हमें फाइंड करनी है। इन्हें एक पार्टिकुलर हमने फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। तो हमारे पास यहाँ पर डे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मंथ है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ईयर है। तो हम इसे पार्टिकुलर एक फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं। तो हमारे पास इसके जो डेट ऑफ बर्थ का वो 12 लिख देते हैं, यहाँ पर मंथ 5 और 2000 के अंदर ये पैदा हुआ, ठीक है। इसी तरह सबके अंदर मैं ऐड कर दूं 2022 इसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये है 6 और ये 12 मंथ है, और यहाँ पर हमारे पास 1992। अब ये एक हमारे पास एक डेटा है मौजूद। अब हमें इसे फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। इसे लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अपने जो टेबल के फॉर्म के अंदर अरेंज कर लेते हैं जैसे हम करते थे। उसके लिए शॉर्टकट हम Ctrl+T था, ओके। अब ये देखो, अब ये सारे हमारे पास एक टेबल के अंदर कैलकुलेट हो गए। अब हम इसे करेंगे कि अब हम इसको एक डेट के अंदर लेके आना चाहते हैं, इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर फार्मूलाज में आके भी डेट एंड टाइम पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। और हम खुद लिखना चाहें तो यहाँ पर डेट लिखेंगे, हमारे पास एक आगे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर यहाँ पर क्लिक किया, इसको कट किया, और यहाँ पर हमने इज इक्वल टू का साइन यूज़ किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर अपना सेल चूज़ करना है कि कौन सा है। तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करनी है हमने सबसे पहले। अब हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया कि हम इस फॉर्मेट के अंदर अपनी स्टेट को ला सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ईयर लिखना है, हमने इस सेल पर क्लिक किया डेट के लिए सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पर ईयर का सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गया, कोमा यूज़ किया। हमने ये जो नीचे नज़र आ रहा है इस फॉर्मेट के अंदर बनाना है। तो जिस तरह ये हमें फार्मूला दिया हुआ है हमने इसी तरह इसको सिलेक्ट करना है। फिर हमने मंथ पर क्लिक करना है और हमने कोमा ऐड करना है, और उसके बाद डे पर क्लिक करना है और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। ये देखें, अब हमारे पास एक पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ये डेट आ गई है। अब हम इसको ओवरऑल पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर डेट की, हर स्टूडेंट की जो डेट थी वो कैलकुलेट हो गई है। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो तो सबका ही हम ऐसे इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसको एक पार्टिकुलर फॉर्मेट ये था हमारे पास। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, दूसरी शेप देना चाहते हैं, किसी और फॉर्मेट के अंदर लेना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पर, ठीक है। इस अपने सेल पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने
यहाँ पर क्विक सॉर्ट फिल्टर टेबल नहीं, यहाँ पर इंसर्ट सिलेक्ट क्रिएट कोड एडिट शो हाइड फॉर्मेट सेल पर आ जाना है। ठीक है, फॉर्मेट सेल पर आने के बाद अब हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, हम जिस तरह चाहें हम इस फॉर्मेट में लेके आना चाहें। ये देखें, अब ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पर पहले मंथ का नाम आ गया 60। ठीक है, और अब हम इसको ओवरऑल पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास एक पार्टिकुलर ये फॉर्मेट बन गया। तो हम अपनी डेट को इस तरह से चेंज कर सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास ये डेटा है मुकम्मल पहले से मौजूद। अब यहाँ पर हम एक डेट ऑफ बर्थ का DOB डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। हम यहाँ पर अपनी जिस तरह यहाँ पर ऐड किए हमने डेट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर हम उसको क्या है एक पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर ये हमने अपने इस फॉर्मेट सेल में आना है और हम यहाँ पर हर तरह की डेट इस तरह भी को बताना है। तो जिस तरह रिजल्ट बनाते हुए होता है कि पास है स्टूडेंट, फेल है या सैपली है या क्या चीज़ है, तो हम पूरे क्राइटेरिया को यानी जितना भी हमारे पास डाटा है एक फार्मूले के जरिए उसको कैसे कर सकते हैं। इफ़ अगर पास है तो ये यस आ जाए या पास हुआ लिखा आ जाए, और अगर फेल है तो यानी अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरता नहीं है तो वो फेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर अभी तक जो लेक्चर्स हैं, ये वाला लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने ज़्यादातर ऐसे ही एलिजिबिलिटी को बताना होता है। यानी जिस तरह एक ऐप को आप कर रहे हैं डील, तो यानी आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर आपने बताना है कि एक लोन की ऐप है, तो ये किसी शख्स के बारे में बताना है कि एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं है। तो उसके लिए आपको कैसे फार्मूला बनाना है और कैसे इसे यूज़ करना है। अगर एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो दूसरी फॉल्स होगी। इसके लिए सबसे पहले हमने जिस तरह मैंने यहाँ पर बना लिया मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4, एक यहाँ पर एक बेसिक मैंने डाटा दिया है। ठीक है, उसकी प्राइस भी लिखी हुई है 60, 55, 49, 30, 50। आप अपनी मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इसे कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना यही है, फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू लगाना है यहाँ पर और इफ़ लिखना है। और यहाँ पर आपने अब यूज़ करना है कि जो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चीज़ यहाँ पर लेना चाहते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट बनाएंगे कि क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए इसके लिए। तो अब हम यहाँ पर एक अपने सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 50 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि 49 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन रखनी है कि क्या कंडीशन हम इसे देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये सेल हमने यूज़ किया है और हमारे पास कंडीशन इसकी होनी चाहिए, यानी 49 के हमारे पास जो इक्वल होगा, या अगर इससे बड़ा होगा या छोटा होगा तो वो पास होगा। यानी अगर 49 है तो मैं कहता हूँ कि ये पास है, अदरवाइज ये फेल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का साइन यूज़ करूँगा। और अब उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि हमने क्वोट्स का यूज़ करना है, यहाँ पर कोमा का, और उसके बाद नाम लिख देना है। अगर हम कहते हैं कि यस एलिजिबल है या पास है, तो अब यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लें यस का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, फिर इसको बंद करेंगे, यहाँ पर कोमा लगाएंगे, और अगर ये इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता तो ये नो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कोमा लगा देता हूँ, इधर भी डबल जो क्वोट्स होते हैं उनको, और इसके आगे भी एक यहाँ पर कोमा यूज़, ये वाले हो जाएंगे यूज़। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा यहाँ पर और एंटर कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये फॉल्स में आ रही है। ठीक है, और अगर हम इसको सबको देखें तो अब इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे पास फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये सारे इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे। अब हम इसको एक टेबल की शक्ल में करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी इस पूरे टेबल को जो भी है कंट्रोल प्लस टेबल की शक्ल के अंदर इसे चेंज कर दिया। अब मैं इसको इस पर एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ कि एलिजिबल एंड इनएलिजिबल का, और अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला देता हूँ, इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ। ये एक्चुअली में है कोडिंग प्रोग्रामिंग, बट आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही सीखने की ज़रूरत है। प्रोग्रामिंग या कोडिंग की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर इज इक्वल टू साइन यूज़ किया, ब्रैकेट क्लोज की, सबसे पहले हमने इफ़ यूज़ करना है, इज इक्वल टू, उसके बाद इफ़ यूज़ किया, ब्रैकेट क्लोज की,
और उसके बाद हमने ये अपना एक कंडीशन बनानी है, हमने अपनी कंडीशन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो 55 के इक्वल होगा वो एलिजिबल है, और जो 55 से छोटा या बड़ा होगा वो क्या है, इनएलिजिबल है। तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन यूज करूंगा 55 को लिखकर, और उसके बाद मैं अपनी वैल्यूज दूंगा। यहाँ पर फर्ज कर लें कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये एलिजिबल है इस वैल्यू पर, जो जिस बंदे की वैल्यू 55 होगी तो वो एलिजिबल होगा। उसके बाद फिर इसको यहाँ पर ये डबल कोट्स का इस्तेमाल किया, कोमा लगाया, और अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो यानी जो फॉल्स होगी वैल्यू वो इनएलिजिबल के अंदर, मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये लिखा आएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये लिखा आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनएलिजिबल, इनएलिजिबल, और ब्रैकेट मैंने की क्लोज और एंटर किया। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका जो ये फार्मूला है ये इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होने वाली है। चूंकि हम इसको अपनी टेबल के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टेबल सिलेक्ट करके करेंगे। अगर हम सिंगल वैल्यूज के लिए कर रहे होते तो फिर हम जैसे मैंने पहले बताया ऐसे करना था, इज इक्वल टू का साइन यूज किया, इफ यूज किया, फिर हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया, और यहाँ पर हम कह देते हैं, यहाँ पर फिर हम अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हमने पूरे कॉलम के लिए करना है, इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास अब हमारा टोटल जो ओवरऑल कॉलम है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो जिसकी जो प्राइस है या जिसकी जो वैल्यू है वो 50 के बराबर होगी, यानी 50 के इक्वल होगी, वो पास होगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन है वो फेल होगा, ठीक है। एलिजिबल होगा, एलिजिबल की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर मैंने इस कोट्स के अंदर लिखना है, जो हमने शो करवाना है, प्रिंट करवाना होता है, उसके लिए डबल कोट्स यूज करते हैं हम। और ये प्रोग्रामिंग की एक कंडीशन है जो हमने अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एलिजिबल लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस बंद कर देता हूँ, कोमा यूज करूंगा, फिर दोबारा से अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ उनको कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो ये फेल है, ठीक है। तो अब दूसरी, अब जो डबल कोट्स के अंदर होती है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होती है। C++ प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने देखी हो या पढ़ी हो किसी ने, तो उसके अंदर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है। तो इनएलिजिबल डबल कोट्स के अंदर है, यहाँ पर यूज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। फिर हम देखें अब हमारे पास इनएलिजिबल की कंडीशन आ गई है यहाँ पर कि इसके 50 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, इनएलिजिबल लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको ओवरऑल पर कर देंगे, अपने पूरे कॉलम पर किया, और ये सारे हमारे पास यहाँ तक क्या है, इन एलिजिबल की कंडीशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। जो 50 के बराबर है उसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा कि ये एलिजिबल है। तो हम इस तरह से अपने इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर हम अब इसके बारे में देखें, यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी यहाँ पर एरर आया, तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू मैं यूज करता हूँ, इज इक्वल टू यूज किया, इफ यूज किया, ब्रैकेट बंद की, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक टेस्ट दिया, यहाँ पर मैं 33 को देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कंडीशन बताता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। किससे ग्रेटर होनी चाहिए, ये 30 से ग्रेटर होगी तो क्या है, ये पास होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोमा यूज किया, कोट्स दिए और पास की कंडीशन मैंने इसे दे दी, और फिर ये बंद किया, फिर मैं कोमा यूज किया और मैंने फेल कह दिया अगर ये इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरेगा तो। ब्रैकेट बंद की और हमने इसको यूज कर दिया। देखें यहाँ पर ये पास की कंडीशन आ गई है जो यहाँ पर यूज की, और ये हमने सारे पर अप्लाई कर दी, तो पास फेल पास फेल पास फेल का यहाँ पर ओवरऑल आ गया, ठीक है। अब हम इसको अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल यहाँ पर इसको थोड़ा पीछे करें। अब हम इसे अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास अब टेबल के फॉर्म के अंदर आ गया। ये सिंपल आप लोगों को एग्जांपल देके मैंने समझाना था, और अब ये मुकम्मल ओवरऑल आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट वगैरह आप फर्ज कर लें कि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैं इस वाली कंडीशन पर मैं ये अपना फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इज इक्वल टू मैं यूज करूंगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया है कि मैंने इसे बताना है कि ये पास है या फेल है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले एक और कॉलम में यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 67, इसको दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने स्टेटस बताना है कि ये पास है या फेल है।
उसके लिए करूंगा ये, मैं अपनी इस कॉलम पर आऊंगा, इज इक्वल टू का साइन यूज करूंगा, एक फार्मूला बनाऊंगा एक यहाँ पर। फार्मूला बनाने के बाद मैं यहाँ से अपना कॉलम सिलेक्ट करूंगा ये वाला, और उसके बाद में इसके एक कंडीशन दूंगा कि अगर इसका ग्रेटर देन हुआ तो ये पास होगा हमारे पास, ठीक है। और किससे 50 से मैं अगर ये 50 से ग्रेटर होगा तो ये पास होगा यहाँ पर, ठीक है। 50 कंडीशन दी, कोमा यूज किया, और उसके बाद ये मैंने डबल क्वेट्स का यूज किया और पास इसे कह दिया, ये बंद किया, कोमा यूज किया, फिर हमने कोडिंग का यूज किया और फेल करके कोमा बंद करके ब्रैकेट लगा दी, और ये यहाँ पर हमारे पास पास आ गया है, ठीक है। अब हम इसको अपने ओवरऑल इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास ये पास है या फेल है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे अपने इस ओवरऑल इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, और इसे फिर अपने रूल्स के अंदर या आपने कोई रिजल्ट तैयार करना है तो आप लोग इजीली इसे कर दिया होता है, लास्ट नेम दिया होता है, ठीक है। उसे हमने कंबाइन करना है, एक फॉर्म के अंदर लेके आना होता है, ठीक है। तो जिस तरह मिस्टर मोहम्मद उजैर, अब हमें 3 फॉर्म के अंदर ये डेटा दिया होता है, हमने इस एक उसी के अंदर लेके आना होता है, अपने एक फॉर्मेट के अंदर लेके आना होता है। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को लेके आऊँगा अपने फॉर्मेट के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 पहला मेथड ये है हमारे पास, हमने लिखना है इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखना है, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला आ गया, ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद हमने अपना सेल चूज करना है, जिस सेल को हम पहले ऐड करना चाहते हैं। तो मिस्टर मोहम्मद उजैर की शक्ल में मैं लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हमने अपना सेल चूज किया। उसके बाद हम कोमा का यूज करेंगे, उसके बाद डबल क्वोट्स को हम यूज करेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर हम दूसरा वो जो क्वोट है वहां पर लेके आएंगे, फिर कोमा का यूज करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हम अपना दूसरा सेल चूज करेंगे यहाँ से जो हम लेके आना चाहते हैं सेकंड नंबर पर, ये सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर हम कोमा लगाएंगे, और उसके बाद फिर कोटेशन मार्क्स जो होते हैं स्पेस देंगे उसके दरमियान, फिर ऐड कर देंगे, फिर कोमा इस्तेमाल करेंगे हम, और फिर अपना थर्ड वाला हम इस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, थर्ड वाला सेल, उसका एड्रेस यहाँ पर हमारे पास शो हो गया, और फिर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। तो देखें आप, हमारे पास ये फॉर्मेट हमारा बन के आ गया है कि मिस्टर मोहम्मद उजैर। इस तरह से हम अपने पूरे मतलब जो इस हमारे पास डेटा जो होता है उसे इस फॉर्म के अंदर हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास था मिस्टर मोहम्मद उजैर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दूसरा वो भी देखेंगे अपना, ठीक है। अगर हम अब दूसरा हम देख लेते हैं अपने मेथड था। अब दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन यूज करना है। उसके बाद हम अपना यहाँ पर सेल चूज करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर लगाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से अपना ठीक है ये सेल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सिंपल मैं यहाँ पर अपना ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और सेल अपना वो बनाता हूँ, ठीक है, डॉक्टर, सॉरी यहाँ पर DR, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ठीक है, डॉक्टर। अब मैं यहाँ पर करता हूँ अपना, ठीक है। तो इज इक्वल टू का साइन यूज करूंगा, मैं अपना सेल चूज करूंगा यहाँ से। तो खाली यहाँ पर ये सेल चूज करता हूँ। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हमने इज इक्वल टू का साइन यूज करना है इसी काम के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना जो ये करने के बाद अपने सेल का एड्रेस देना है, ठीक है। मैं ये वाला एड्रेस यूज करता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर, ठीक है। अब ये यूज करने के बाद हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर देना है उसे एक कोमा नहीं, यहाँ पर हमें एक स्पेस देनी है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज करना है एंड का, ठीक है। इसका भी वही फंक्शन है जो हमने कॉनकैटिनेट का किया था। उसके बाद हमने डबल क्वोट्स का यूज करना है, और इनके दरमियान में हमने एक स्पेस रख देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हम अपने एंड के साइन को यूज करेंगे, और फिर दोबारा से इसको सिलेक्ट करेंगे जो हमने सिलेक्ट करना है सेल के एड्रेस को। सेल का एड्रेस सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एंड का यूज करना है। उसके बाद फिर हमने कोटेशन मार्क्स, फिर एक और यहाँ पर, और फिर हमने यहाँ पर एंड का साइन यूज करना है, ठीक है। एंड का साइन यूज किया, फिर और यहाँ पर एंड का साइन यूज करने के बाद फिर हमने एक और अपना ये वाला सेल एड्रेस सिलेक्ट किया, और हमने इसे एंटर कर दिया, ठीक है।
एंटर किया तो देखें हमारे पास सेम वही फॉर्मेट आ गया। अगर हम चाहें तो इस फार्मूले के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें आप कॉनकैटिनेट लिख के उसके बाद एड्रेस देना है, कोमा यूज करना है, कोटेशन मार्क्स, फिर कोमा, फिर सेल का एड्रेस, फिर यहाँ पर कोमा, फिर कोटेशन मार्क्स, और फिर इस तरह से ये करना है। और फिर हम यहाँ पर ये करेंगे इस तरह से। और अगर फिर हम जनरलाइज करना चाहें तो इस सारे को क्या है जनरलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज करने का तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे करना होता है। हमने सिर्फ एक का फाइंड करना होता है और फिर हम उसे जनरलाइज कर देते हैं अपने उसके अंदर, ताकि हमारा पूरा फॉर्मेट बन जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जनरलाइज किया तो हमारे पास सारे का आ गया। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी को मैंने ऐड किया और एंटर कर दिया उसे, कंट्रोल प्लस टी दबा के, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है एक हमारे पास इसका कॉलम क्रिएट हो गया। तो हम ऐसे अपने इसको यूज कर सकते हैं। हम ऐसे इस चीज को, जो मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं, हमारे पास सारा डाटा हो और हम सारे डाटा को, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नेम से होता है, लास्ट नेम से होता है और हमारे पास होता है, तो हमें एक फॉर्मेट में लेके आने के लिए इस तरीके से इस फार्मूले को हम क्या है इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने काफी चीजें सिखा दी हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और बतानी है कि हमारे पास जब ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स जो होते हैं ये क्यों होते हैं? ये किसी चीज को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करवाने के लिए जो हम लिखते हैं वो सेम ऐसे ही हमारे लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, पीसी पर, किसी प्रोग्राम पर जो हम लिख रहे होते हैं प्रिंट हो जाए, ऐसे ही प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब फर्ज कर लें यहाँ पर इज इक्वल टू का मैं साइन यूज करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर अपने इस कोटेशन को यूज करता हूँ और कुछ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, योर प्राइस इज लिख देता हूँ, इज कोटेशन मार्क्स लगाया और एंटर कर दिया। तो हमारे पास ये देखें सेम ऐसे ही ये वैल्यू प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का अगर मैं साइन यूज करूं और अपनी ये वैल्यू ऐड करूं तो हमारे पास आ गया। तो अब क्या है, बार बार हमें एक वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें। हम यहाँ पर कहीं भी हम प्राइस को लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो हम इस तरह से अपनी इस वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इज इक्वल टू यूज किया, हमने अपने सेल का एड्रेस दिया, ठीक है, सेल का एड्रेस ये आ गया, एंटर किया, हमारे पास उस सेल की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू मैंने यूज किया जैसे, ठीक है, और उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया, या मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एंटर। कैलकुलेट करने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंस रखता है। फर्ज कर लें कि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, अब हमने इनको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे इनको, कि हमने इनको राउंड ऑफ करना है और हमारे पास राउंड ऑफ होने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये राउंड ऑफ और पॉइंट के बाद ये जो 2 या 3 डिजिट तक आए, ठीक है। तो ये मेरिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब मेरिट बनते हैं वो बताते हैं कि आप 4 डिजिट तक या 3 डिजिट तक आप लोगों का जो मेरिट है वो कैलकुलेट होगा। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स के बाद जो ये चीज़ होती है एक्सेल के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है इसके अंदर। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इस लेक्चर के अंदर यही सीखेंगे, और साथ साथ कुछ और राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये 3 डिजिट आए, पॉइंट के बाद मेरे पास 3 डिजिट तक जो कैलकुलेट हो इस वैल्यू के अंदर से, यानी फर्ज करें मैं ये मेरिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इज इक्वल टू का साइन यूज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड लिखूंगा, ठीक है। राउंड लिखने के बाद मैं अपनी ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं अपनी इस जिस सेल को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जिस एड्रेस को, उसको सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद कोमे का यूज़ किया और उसके बाद मैं वैल्यू बता दूंगा कि 3 डिजिट तक मैं राउंड करना चाहता हूँ, 4 तक करना चाहता हूँ, तो मैं 3 तक करना चाहूँगा। इसे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। ये देखें मेरे पास 3 वैल्यूज तक ये वैल्यू राउंड होकर आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको 2 तक इसको 1 वैल्यू तक मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं फार्मूला दोबारा से लगाऊंगा। उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कोमा लगा के मैं 1 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके और इसको एंटर कर दूंगा। ये देखिए मेरे पास ये कैलकुलेट होकर आ गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब आप इसे क्या है जनरलाइज कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यू हो वो सारा मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है कि जिस टेबुलर फॉर्म में होगा तो उसे राउंड ऑफ कर देंगे, या कंट्रोल+T दबा के आप लोग टेबल की शक्ल में जितनी वैल्यू होंगी उसके अंदर आप लोग इसको अप्लाई भी कर देंगे। अब एक और चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक चीज आप लोगों को और बता दूं, जो डिजिट होते हैं ना, जिस तरह हमारे पास ये 7 2 3 4 है, ठीक है, 4 4 है, 5 5 है,
एंड 6 7 है, ये हमारे पास इंटीजर होते हैं, ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। हम इनको इंटीजर की शक्ल में कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कोडिंग के अंदर हम इनको क्या कह रहे होते हैं, इंटीजर कह रहे होते हैं। और जो पॉइंट में वैल्यू होती है हम उसको फ्लोट कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। अब इसको पॉइंट के बाद है 6.78, तो ये फ्लोट है। जब भी हम प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो हम जब भी हम इनके लिए हम इंट यूज करेंगे और इसके लिए हम फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास करैक्टर ए डी, ठीक है, एस, इस तरह से, जिस तरह एक उज़ैर, ये इस फॉर्म में जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास करैक्टर की फॉर्म होती है, इसे हम करैक्टर कह रहे होते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए। ये फ्लोट होती है, ये इंटीजर और ये करैक्टर की शक्ल के अंदर होते हैं। अब आगे हम सीखते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर मैं इसको 10 की फॉर्म के अंदर लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 नियरेस्ट 10 की फॉर्म के अंदर आ जाए मेरे पास, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसके करीब हो, ठीक है। इज इक्वल टू का मैं साइन यूज करके ROUND राउंड लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद में अपना सेल सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये नियरेस्ट हमारे पास करीब जो है सबसे ज्यादा उसकी फॉर्म में आए, तो हम वैल्यू को लगा के सारा फार्मूला यूज करके नियरेस्ट 10 की फॉर्म के अंदर लाने के लिए एंटर कर दूंगा। तो हमारे पास ये देखें 7 आ गया, जो नियरेस्ट इसके अंदर है मेरे पास, ये क्या है, 7 आ गया है इसके। अब मैं एक और वैल्यू को लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू मेरी 10 की फॉर्म के अंदर आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू का साइन यूज किया, फार्मूला लगाया, राउंड, और ये यूज किया मैंने, और अपना सिलेक्ट किया सेल मैंने, यहाँ पर मैंने कोमा यूज किया और 0, और मैंने ये एंटर कर दिया, ठीक है, 4। ये देखें नियरेस्ट जो मेरे पास होती है वो क्या है, 10 की फॉर्म के अंदर आ जाती है। मैथ का रूल क्या है, मैथ का रूल ये होता है, आपको राउंड ऑफ का रूल पता होगा, नहीं पता तो सुन ले यहाँ पर, कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट हमारे पास 5 से ग्रेटर होता है, अप होता है, ठीक है, उसके वो खत्म हो जाता है जब हम राउंडिंग करते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड होता है उसके अंदर एक ऐड हो जाता है। जिस तरह ये 8 है हमारे पास, ठीक है, 7 पॉइंट के बाद 7 8 है। अगर हम राउंड करेंगे तो 8 खत्म हो जाएगा और 7 की जगह पर 8 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम 10 की फॉर्म के अंदर इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 5 ये अगर 8 5 से ग्रेटर हो तो एक का ऐड हो जाता है और क्या है, बाकी रिमूव हो जाती है। दूसरा रूल ये है कि अगर 5 से लेस हो, यानी 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो वो वैल्यू खत्म हो जाती है और उसके अंदर एडिशन भी नहीं होती किसी भी वर्ड की। जिस तरह हमने अब 10 की फॉर्म में इसको लेके आए 4.333, तो अब यहाँ पर क्या है, ये सारा रिमूव हो गया हमारे पास। ये देखें, इस 4 को जो हमने अप्लाई किया है, ये 3 सारा रिमूव हो गया, क्योंकि इसके अंदर एडिशन नहीं होनी, ये सारा खत्म हो जाएगा, तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे जो आपको कुछ समझ आ गए होंगे, और मैथ भी आप लोगों को यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आपको मैथ आती या कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये इंपॉर्टेंट, आप बस ये चीजें जहन में रख लें जो मैंने बताई हैं। ये आपको आगे इसको यूज करने में, आपके फंक्शन करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट फंक्शन यहाँ पर इसका ये है कि फ्लोर का। अब फ्लोर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम इसमें देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ मैथ के क्वेश्चन आते हैं जब हम कुछ टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं कि कौन से के साथ डिविजिबल है, यानी किसके साथ ये डिवाइड हो सकता है, नियरेस्ट किसके साथ हो सकता है, 3 की वैल्यू दी हो सकती है, 5 की दी हो, इसके अंदर, ठीक है, बताना होता है कि कौन सा नियरेस्ट से डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो सकता है हमारे पास, ठीक है, कौन सी वैल्यू है। अगर हम 2 से करना चाहें, 3 से, 4 से, 5 से, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम चेक करना चाहें कि किससे ये डिविजिबल है, उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू यूज करेंगे, फ्लोर लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने राउंड किया। उसके बाद हम अपनी ब्रैकेट को लगा देंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर नंबर यूज करना है अपना, हम इस अपने सेल को यूज करेंगे, इस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू के साथ ये डिविजिबल है। हम अब 2 के साथ देखना चाहते हैं, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू 2 के साथ ही कौन सी डिविजिबल होगी। तो 232 हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि ये इसके साथ इजीली 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि अब यहाँ पर फर्ज कर लें, अब मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर 3 राइट करके, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने और मैंने एंटर किया। तो अब ये देखें, अगर 231 होगा तो ये क्या है, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
अगर 3 के साथ हम चेक करना चाहते हैं कौन सा नंबर बनेगा नियरेस्ट जिसके साथ ये डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर ये क्या है 231 होगा। अब हम इसके लिए 5 इस वैल्यू को हम 5 के लिए देखना चाहते हैं, 5 फ्लोर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, हम अपना सेल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कोमा यूज करेंगे और हम 5 के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है। 5 के लिए एंटर किया तो हमारे पास 320 पर, यानी अगर 320 होगा तो हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू अप्लीकेबल होगी। अब ये सारी मैंने 5 के लिए इस अपने को स्क्रॉल किया अपने टेबल को, और सारी ये वैल्यू 650 पर होगी, ये 540 पर होगी अगर इसको डिविजिबल हम 5 के साथ देखना चाहें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट के साथ आ गया जहां पर हमारे पास माइनस शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैसे चेक करेंगे कि हम अगर माइनस का साइन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, कुछ आपको अभी बताता हूं मैं। फ्लोर मैंने लिखा, ब्रैकेट बंद की, अपना सेल सिलेक्ट किया और उसके बाद कोमा यूज किया। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मेरे पास वैल्यू यानी छोटी हो, यानी 2 के साथ अगर मैं डिवाइड करके देखना चाहता हूं कि 2 के साथ मैं डिवाइड करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कौन सी वैल्यू छोटी आए या बड़ी आए। हम अगर छोटी लाना चाहते हैं तो हम माइनस यूज करेंगे, अगर बड़ी लाना चाहते हैं तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर -2 यूज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यू आएगी जो 2 के साथ डिविजिबल हो। सिंपली बड़ी वैल्यू तो वो -6 होगी, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन यूज करना चाहूँ कि और देखना चाहूँ कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी आएगी या लेसर वैल्यू कौन सी आएगी, वो आप अपने हिसाब से आपको जो कंडीशन दी हो, रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो -8 के साथ डिवाइड होगा अगर हम इसको, ठीक है। लेसर अगर माइनस में जाए तो माइनस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। तो अगर प्लस में साइन यूज करेंगे तो हमारे पास प्लस का जो होगा -8 वो छोटा होता है या ग्रेटर होता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होंगी आप उनके अकॉर्डिंग करेंगे और ये सारी चीज़ आप लोग ऐसे इजीली कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर और इसके अंदर आपको फ्लोर का भी पता लग गया, राउंड ऑफ जो भी सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ का आपको पता लग गया। अगर आपको मैथ आती भी नहीं तो आप लोगों ने ये लेक्चर लिया तो आप लोग अगर आपके पास 6th क्लास 7th 8th क्लास तक भी आपने नहीं पढ़ी तो आप लोग इस लेक्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सारे रूल्स ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को इसके अंदर सिखाए। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इफ कंडीशन देखी थी और एल्स कंडीशन देखी थी एक लेक्चर के अंदर, तो उससे रिलेटेड ही है ये। और उसके अंदर हमने कुछ ऑपरेटर एक दो परफॉर्म करने की ट्राई की थी तो वो परफॉर्म नहीं हुए थे उधर, क्योंकि 2 वैल्यूज को हम वहां पर एक साथ यूज करना चाह रहे थे। लेकिन इफ एंड एल्स कंडीशन के अंदर सिंपल एक वैल्यू यूज होती है, एक टेबल के ऊपर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम देखें एंड और ऑपरेशन के अंदर तो यहाँ पर 2 वैल्यूज को, 2 टेबल को, 3 टेबल को, 4 टेबल, 5 टेबल सबको हम यूज कर सकते हैं। अब एक्चुअल में एंड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में मतलब ये होता है इसका कि अगर दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी देन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अगर हमारे पास फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ही कंडीशन है, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, अगर हमारे पास ये ट्रू है, ठीक है, तो ये और दूसरी हमारे पास है उर्दू के मार्क्स, ये भी ट्रू है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या है, फिर ट्रू होगी हमारे पास, ट्रू, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ट्रू है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास फॉल्स है, तो ये क्या है हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। अगर एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, इसी तरह अगर इधर फॉल्स है इधर ट्रू हो तो फिर भी फॉल्स होगी। और कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं, ठीक है, एक ये वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास, अगर दोनों हमारे पास फॉल्स हैं देन हमारे पास क्या है, फॉल्स हो गई। और अगर हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सारी कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। फॉल्स हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाएगी। और दूसरी अगर हमारे पास ट्रू हो, ठीक है, ट्रू हो तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखे मैंने इस दूसरी रो के अंदर लिख दिया ट्रू हो तो भी हमारे पास ये क्या है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी हमारा आंसर पास में आएगा। अगर हमारे पास, ठीक है, ट्रू, और अगर यहाँ पर ये यहाँ पर कट कर दूं मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूं फॉल्स,
फॉल्स लिख दूं मैं यहाँ पर, तो भी ये क्या है हमारे पास फॉल्स होगी। यानी अगर हम कोई रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं, हम अपनी फिजिक्स मैथ एंड बायो का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास फिजिक्स के अंदर पास हो, बायो के अंदर पास हो और केमिस्ट्री के अंदर पास हो, तो हम हाँ ये सारा पास है। अगर ये ए, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये किसी एक भी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाता है तो ये क्या है, ओवरऑल फेल है, ठीक है। तो फॉल्स की जगह पे हम फेल यूज कर लेंगे, ट्रू की जगह पे हम पास यूज कर लेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कोडिंग में क्या देते हैं, यानी हम स्ट्रिंग में कोटेशन मार्क्स के अंदर क्या ऐड करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सिखाया था। तो अगर ये और फॉल्स के अंदर क्या होगा, अगर ये एक सब्जेक्ट के अंदर भी पास है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री के अंदर से, तो ये पास है, ठीक है। अगर ये दोनों या तीनों के अंदर फेल है तब ये फेल होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास और ऑपरेटर यूज होता है। हम दोनों के एक साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी, ये बेसिक था जो आप लोगों को मैंने बताया। इफ एंड एल्स कंडीशन के अंदर भी आप लोगों को इसी से रिलेटेड ही चीजें मिलती हैं, रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, और उसी की बेस पर अब हम इस एंड और ऑपरेटर को देखेंगे। और मैंने पहले भी बताया था इफ एंड एल्स कंडीशन वाले में ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेक्चर भी उस इतना ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे पास एंड और ऑपरेटर का है। तो इसके अंदर हम दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम अपनी जो मैंने वैल्यूज लिखी है हम इसको क्या यूज करेंगे। अब फर्ज कर लें यहाँ पर मैं एक और मैं पास स्टेटस यूज करता हूँ। अब इसको एंड ऑपरेटर को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं स्टेटस लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेटस, ठीक है। एक और मैंने ये कॉलम बनाया और यहाँ पर मैं अब चाहता हूँ मैं अपने फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स को यहाँ पर कंपेयर करूंगा, ठीक है। इसके फार्मूला बनाऊंगा, इज इक्वल टू मैंने यूज किया, ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड ऑपरेटर लिखूंगा, ठीक है। एंड मैंने यूज किया। अब उसके बाद मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। पहले केमिस्ट्री को करता हूं मैं, ठीक है। केमिस्ट्री मैंने सिलेक्ट की और उसके बाद मैं इसको एक कंडीशन दे दूंगा। मैं इसे एक कंडीशन देता हूँ ये वाली, ठीक है। अगर इससे ग्रेटर होगा 40 से, यहाँ पर मैं कर देता हूँ केमिस्ट्री के लिए, अगर ये 50 से ग्रेटर होगा तो ये क्या है, पास है। अगर ये 50 से ग्रेटर होगा देन ये हमारे पास क्या है, पास होगा। कोमा यूज करूंगा। सेकंड कंडीशन में अपनी फिजिक्स की देता हूँ, ठीक है। दो में चीजें यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में यहाँ पर ऐड करूंगा और अपने फिजिक्स के मार्क्स को मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर भी मैं कंडीशन देता हूँ इसे कि अगर इसकी वैल्यू फिजिक्स की 30 से ग्रेटर होगी तो ये क्या है, मेरे पास पास होगा, ठीक है। अब मैं इसको अपने जो उसके अंदर स्ट्रिंग में यूज करूंगा कि मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इसके लिए कोडिंग की जो बेसिक है वही आप लोगों के इधर में लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं फिर इस जो मैंने अंदर ब्रैकेट लगाई थी उसे बंद कर दूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैं यहाँ पर कोमा यूज करूंगा और मैं लिख देता हूँ पास। अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी अगर ट्रू यानी दोनों के अंदर पास है, केमिस्ट्री के अंदर भी ग्रेटर देन 40 आए और ग्रेटर देन मेरे पास 50 आए, और फिजिक्स के अंदर मेरे पास ग्रेटर देन 30 हो, तो कंडीशन ट्रू हो जाए और लिखा हुआ है मेरे पास पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये पास लिख देता हूँ, कोटेशन मार्क को ऐड करके, फिर कोमा ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, और फिर दोबारा मैं कोटेशन मार्क ऐड करूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फेल लिख दूंगा। अगर मेरे पास ये कंडीशन मैं चाहता हूँ कि ये फॉल्स के अंदर, ठीक है, ये लिखी हुई आए, और अब मैं अपनी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर फेल कोटेशन मार्क ऐड किया, और फिर मैंने यहाँ पर फेल की स्ट्रिंग ऐड की और कोटेशन मार्क ऐड करके ब्रैकेट बंद कर दी। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या मैंने यहाँ पर मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया था, तो अब यहाँ पर सिंगल मैंने अपना सेल सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेल पर क्लिक करूंगा और मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इस फिजिक्स की जगह पे भी मैंने अपने सेल को सिलेक्ट किया और मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब वहां पर एक इशू इसलिए आया था कि इफ नहीं लिखा था, तो अब मैंने इफ लिख दिया, तो इफ ब्रैकेट बंद की, एंड लिखा, और सारा फार्मूला जिस तरह ये नजर आ रहा है आप लोगों ने सेम इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। इसको देख लें और आप इसको अप्लाई कर दें, इस पर एंटर करें, पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या है, ये दोनों ट्रू हैं, यानी फिजिक्स के अंदर भी ग्रेटर देन केमिस्ट्री के अंदर 50 थे, और ये इसके अंदर इस पहले के अंदर पहले सेल को मैंने चेक किया है, ठीक है, इसके, और ये जो हमारे पास फिजिक्स थी उसके अंदर भी ग्रेटर देन 30 है इसके अंदर। तो ये मेरे पास क्या था, ये पास होकर आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैंने जनरलाइज कर दिया, ओवरऑल के ऊपर अप्लाई किया। ये देखें
अब क्या है, अब इसके अंदर देखें केमिस्ट्री के अंदर तो 45 ग्रेटर देन है मेरे पास, ठीक है, बट क्या हुआ कि लेकिन फिजिक्स के अंदर ये मेरे पास है 33, तो ये क्या है, और फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ये 50 से लेस है। यानी ये देखें कंडीशन एक फॉल्स हो रही है, दूसरी ट्रू हो रही है। दूसरी के अंदर क्या था 30 से ग्रेटर है, तो ये क्या है फॉल्स के अंदर होगा, ये फेल होगा, ये मैंने कंडीशन लगाई थी। अब यहाँ पर अगर देखें हम इसके अंदर, तो इसके अंदर 50 है, इसके अंदर भी ग्रेटर देन है और इसके अंदर भी ग्रेटर देन है, जो हमने कंडीशन लगाई तो पास होकर आ गया। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी क्या है लेस देन 50 है, ये तो 43 है, एक क्या है फॉल्स हो गया, कंडीशन एंड की ओवरऑल हमारे पास क्या है फॉल्स हो गई, तो हमारे पास वो फेल हो लिखा हुआ आ गया। एंड इसी तरह हमारे पास ये फिजिक्स के अंदर फेल है तो क्या है केमिस्ट्री के अंदर पास है, तो ये क्या है ओवरऑल फेल है। तो ये कंडीशन हमने लगाई थी। अब मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, वो कंडीशन है हमारे पास STA और के लिए, ठीक है, और ऑपरेटर के लिए अभी हमने एंड समझा। अब हम देखेंगे इसके लिए फॉल्स होगी, तो जब फॉल्स होगा अगर ट्रू एक भी चीज ट्रू हो जाती है तो वो सारी क्या है ट्रू हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन यूज करके इफ फार्मूला एक बना लेता हूँ अपना जल्दी से। हम यहाँ पर और अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ऑपरेटर लिखेंगे, और ऑपरेटर लिखने के बाद फिर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एक और दफ़ा, और फिर हम यहाँ पर अपने इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उर्दू को इस दफ़ा मैं करता हूँ 89, ठीक है। 89 करने के बाद अब मैंने यहाँ पर अपना इसे कंडीशन देनी है कि मैं इसे क्या कंडीशन देता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि अगर ये मेरे पास ग्रेटर देन होगा ये 780 से, अगर 80 से ग्रेटर देन होगा तो ये पास होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 80 से ग्रेटर होगा कोमा यूज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अपना दूसरा सेल यूज़ करूँगा। उर्दू को सिलेक्ट किया, दूसरा मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी, ठीक है। 55 में ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, इसका एड्रेस मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये पास तब होगा तब इसके मार्क्स 50 प्लस होंगे, ठीक है, 50 प्लस इसके मार्क्स होंगे, तो ये क्या है मेरे पास पास होगा। कंडीशन दे दी, ब्रैकेट बंद की, कोमा यूज़ किया। अब उसके बाद मैं अब स्ट्रिंग दे देता हूँ, इसे क्या मैं शो करवाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, पास। पहले के लिए मैंने किया पास, ठीक है, और दूसरे के लिए फिर मैंने कोमा यूज़ किया और फिर कोटेशन मार्क ऐड किया, और दूसरा मैंने लिख दिया फेल। आप जो चाहें, आप जो शो करवाना चाहें आप वहाँ पर करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने इसे एंटर कर दिया। अब देखिए मेरे पास ये दोनों कंडीशन, इसके अंदर एक कंडीशन ट्रू हो रही थी, दोनों कंडीशन देखें, ये वाला ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है, दोनों के अंदर ये क्या है पास हो रहा है। उर्दू के अंदर भी हो रहा है और ये क्या है बायो के अंदर भी पास हो रहा है। अब मैं इसे जनरलाइज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जनरलाइज किया, अब पास फेल की कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर क्या है फेल क्यों है, अगर दोनों के अंदर ये फेल होगा। अब ठीक है, उर्दू के अंदर मैंने क्या कंडीशन दी थी इसे, उर्दू के अंदर 89 थे, ठीक है। और अब मैं यहाँ से इसे भूल गया मैंने कौन से सेंटेंस दिए थे, बट ये देखें आपको लोगों के पास ओवरऑल आप लोगों को ये थीम समझ तो आ गया होगा। इस चीज़ के लिहाज से ये होगा कि अगर कंडीशन दोनों यहाँ पर पास फेल का सारा स्टेटस हो गया, ठीक है। अब हम इसे चाहें तो अपने Ctrl+T से हम इसे अपने टेब्यूलर फॉर्म के अंदर शो करवा देते हैं, और इसको भी अब हमारे ऊपर डिपेंड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आप लोगों को मैंने समझा दिया। इफ एल्स का और एंड और ऑपरेटर का जो रिलेशन है वो सेम है, दोनों यूज होते हैं। और अगर आप लोगों ने ये लेक्चर समझ लिया तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा। इसी चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो अगर हम दिखाना चाहते हैं कि ये फेल है मेरे पास, जिस तरह ये है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये फेल है मेरे पास, तो शो करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको हेडलाइन कर दूंगा, ठीक है, फेल। तो अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे पूरे टेबल के अंदर, पूरी कंडीशन के अंदर फेल या पास के ऊपर जो भी एरर हो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कलर का बैकग्राउंड लग जाए या रेड हो जाए वो, ठीक है, उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, जिस तरह सॉर्टिंग का हमने यूज़ किया था सॉर्टिंग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पहले 3-4 लेक्चर के अंदर वो था। तो अब हम कंडीशन देना चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये इससे लेस हो, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इसके, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा 30 है, ये लेक्चर नंबर 15 है, तो उसके अंदर हमारे पास ये क्या है पास है या फेल है, ठीक है।
तो हम फेल पर अपना इसको ऐड करना चाहते हैं कि फेल के ऊपर ये रेड कलर आ जाए। तो हम कंडीशन देंगे कि क्या हमारे पास अगर 30 है, 30 से नीचे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फेल होंगे, और फेल होंगे तो हम क्या है उनके ऊपर रेड कलर आ जाए। अब फिजिक्स है जिस तरह, अब मैं इसके ऊपर अपने कॉलम पर क्लिक करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप लोग अपने लिहाज से हर चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इसको कंडीशन दे सकते हैं। मैं कंडीशन हाईलाइट पर आऊँगा, लेस देन पर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंडीशन दे दूंगा कि अगर ये 30 से इसके 30 नंबर से लेस हुआ तो वो क्या है उसके ऊपर एक खास क्या है आ जाए, येलो फिल विद डार्क एंड टेक्स्ट, इस तरह से, ठीक है, आ जाए कुछ। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया फिजिक्स के ऊपर, एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई करके देखता हूँ अभी, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल लेस देन, और इसको मैंने किया यहाँ पर सिलेक्ट। पहले हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने ये फिजिक्स का टेबल दिया, कंडीशन में जाऊंगा, हाईलाइट में जाऊंगा, ग्रेटर देन में जाऊंगा, और मैंने यहाँ पर लिखा था कि अगर 30 ग्रेटर देन जो भी होगा हमारे पास 37 से, उसके ऊपर ये कलर आ जाए। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखें मेरे पास 55 जो है वो ग्रेटर देन है, तो मेरे पास ये क्या है, एक कलर आ गया। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन इसे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे नीचे कर, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल सेंटेंसेस में गया, मैं यहाँ से मैं गया और इक्वल टू पे आ गया। यहाँ पे मैं इसे कंडीशन देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि अगर ये मेरे पास होगा, अगर मेरे पास ये 55 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये सारे क्या है इस कलर में हो जाए। तो ये था कंडीशन देना, और मेरे पास जितने भी ये वैल्यू होंगी लेस देन या ग्रेटर देन की, वो इस तरह से हो सकते हैं, उनको ऐसे कंडीशन दे दी जाती है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा कि मैच करना, ठीक है। मैच का ये ऑप्शन बहुत अहम है कि हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, किसी कॉलम को, कि हमारे पास कौन सा ये एग्जैक्ट मैच करता है, कौन सा एग्जैक्ट मैच हमारे पास ये नहीं करता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल टू मैच। अगर मैं किसी स्पेसिफिक के अंदर देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये मैच हो रहा है, MATCH मैच लिखूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा कि अपने किसी स्पेसिफिक उसको सिलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। 20 को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसको मैं कोमा दूंगा। कोमा ऐड करने के बाद, कोमा ऐड करने से पहले मैं एक यहाँ पर लिखूंगा कि मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको ख़त्म करके मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 45 जो है, 45 के इक्वल देखना चाहता हूँ, मैच करना चाहता हूँ कि 45 के इक्वल कौन सा है। उसके लिए अब मैंने कंडीशन बनानी है, MATCH मैच लिखूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा। उसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसे कोमा ऐड कर दूंगा। अब यहाँ से मैं अपना ये टेबल सिलेक्ट करूंगा कि इसके अंदर जो भी मेरे पास यानी 45 की वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ जाए, मुझे पता लग जाए, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैंने अपनी ब्रैकेट को क्या क्लोज और एंटर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब प्रॉब्लम आ गई है कि मैं यहाँ पर मैं दूसरे रेफरेंसेस की तरफ चला गया और ये क्या है ऐसे हो गया था। अब मैं यहाँ से अब अपने इस रेफरेंस को, इस वैल्यू को छोटा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर ये दोबारा से मिस्टेक हुई। और अब यहाँ पर इसे मैं अब यहाँ से अब मैं अपना एक स्पेसिफिक टेबल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये इतना सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को क्लोज करके इसे एंटर किया। और अभी भी यहाँ पर क्या है एक प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने अब यहाँ पर अपने इस टेबल को सिलेक्ट नहीं किया। एक पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट होके आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक स्पेसिफिक यानी वैल्यूज़ हों, सिर्फ जिनको मैं चेक करूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, सॉरी पहले मैं 45 को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 45 कोमा ऐड किया, यहाँ पर मैंने इसको लिखा और यहाँ से मैंने इसे स्क्रॉल डाउन कर दिया यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। अब देखें मेरे पास यहाँ पर ये वो कह रहा है कि ये आप लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं हो रही यहाँ पर। अब ये एक हमें स्पेसिफिक कॉलम के लिए करना है, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम के लिए मैंने यहाँ पर कोमा ऐड करना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से इसको यहाँ तक ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया। मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ 45 को इस कॉलम के अंदर,
एंटर किया तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। इस तरह तो आप लोग अपनी वैल्यू से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, और मैच के लिए भी अगर आप मैच करना चाहें तो उसे मैच भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक आप लोगों को काफ़ी रूल्स पता लग गए। अब कुछ वीडियो 3 से 4 लेक्चर्स और हैं जिसके अंदर आप लोगों को सारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे वो समझ आ जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट यही था, सर्च एंड फाइंड का फंक्शन भी होता है एक, लेकिन वी लुकअप एंड एच लुकअप का भी। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो ये काफ़ी है। वी लुकअप, एच लुकअप, फाइंड एंड सर्च का करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सर्च लिख के इस तरह से एक बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और हम अपनी चीज़ को, कंडीशन को समझेंगे और उसे देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर जहाँ तक हो गए, आप लोगों ने अगर ये बाकी नहीं देखे तो आप लोग अपने लेक्चर्स को क्लियर कर लें। अल्लाह हाफिज़। अपनी सिटी को सिलेक्ट करें तो हम लाहौर लिखें या कराची लिखें, पेशावर लिखें, या हमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए होते हैं कि बायो सिलेक्ट करें, फिज़िक्स सिलेक्ट करें, तो हम उनको राइट करने के बजाय हमारे पास ऐसे ऑप्शन हम अपने यूज़र को दें कि वो ख़ुद उनको सिलेक्ट कर ले। तो इससे पहले जो लेक्चर्स प्रीवियस थे, वी लुकअप, एच लुकअप एंड इनके हवाले से इंडेक्स हो गया एंड मैच, ये फंक्शन इतने ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप लोग सर्च करके सीख सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उनके बारे में भी प्रॉपर वीडियोस बना के मैं कोर्स में ऐड कर दूंगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को वही सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने शीट 1 पर लिखना है। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि सिलेक्ट सिटीज़, मैं यूज़र के लिए एक लिस्ट देना चाहता हूँ कि इनके अंदर से वो सिलेक्ट करे। तो सिलेक्ट सिटीज़ में यहाँ पर लिख देता हूँ सिटी, ठीक है। अब ये मेरी फर्स्ट शीट थी। अब सेकंड शीट के ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लाहौर ऐड कर दिया मैंने, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, एंड ऐसे ही मैं कुछ और शहर भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। फैसलाबाद हो गया एंड मुल्तान, ठीक है। इस तरह से मैंने ये एक लिस्ट बना दी है अपनी दूसरी शीट के ऊपर। अब मैंने कैसे वही इस फर्स्ट शीट के ऊपर एक लिस्ट की शेप में कैसे ऐड करना है, शीट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद फाइल में आने के बाद डेटा पर आना है हमने, और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, और डेटा वैलिडेशन पर करने के बाद इधर क्लिक करना है हमने। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो शो हो रहा है, हम किस तरह का अपना डेटा टाइप यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, हम लिस्ट को कैसे लेना चाह रहे हैं, डेट एंड टाइम के अंदर, ये लेंथ की शक्ल में। तो लिस्ट के लिए हम यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी शीट 2 पर जाएंगे, और यहाँ से सारे को हमने जिस सिटी को ऐड करना है उसको हम सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टोटल अपने एरिया के अंदर। यहाँ से अभी ये 3 सिलेक्ट किए, इसे ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैंने इस लिस्ट के अंदर अपने ऐड कर दिए, और यहाँ से मैंने ओके किया, और शीट यहाँ पर ऐड है। रेफरेंस यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा मैं ऐड करता हूँ। पहले जो सिलेक्ट था उसे कट कर देता हूँ, कट किया यहाँ से, और अब यहाँ पर मैं अपना डेटा सेलेक्ट किया, यस किया, और इसे ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट बनकर आ गई है कि अब यहाँ से सिलेक्ट सिटीज़ लिखा हुआ आएगा यूज़र के पास, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा लिस्ट में, और अगर वो इस्लामाबाद सेलेक्ट करना चाहता है तो इस जगह पर इस्लामाबाद सेलेक्ट हो जाएगा सिटीज़ की जगह पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था, और एक हम अपने डेटा के अंदर और इसको ऐड कर सकते हैं। जब डेटा यूज़र से लेना होता है हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी बेस पर आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी दिए हैं उसको भी आप लोग समझ सकेंगे, और उनको कैसे यूज़ करना है आपने, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी। तो सबसे पहले मैं एक आईडी का मैंने कॉलम ले लिया, मैंने किसी रिज़ल्ट तैयार करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स का, और उनको फाइंड करना है कि किसके मैक्सिमम मार्क्स से मेरे पास 2 लाख स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, ठीक है। तो मैंने उन सब को कैलकुलेट करना है सेकंड्स के अंदर। तो कैसे करूँगा,
टॉपर्स का और सबसे जो कम मार्क्स है उनका कैसे मैं फाइंड करूँगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं करूँगा। तो आईडी मैंने ले लिया, सेक्स ले लिया कि मेल है या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लोकेशन एंड परसेंटेज। अब मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले ऐड कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ एंड देन हम अपने आगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो फिर आगे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये एक टेबल को अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब अरेंज करने के बाद मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, ठीक है। अब एक को मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो ओवरऑल टेबल पर मैंने अप्लाई किया, ये सेंटर में आ गए। अब इसको भी मर्ज एंड सेंटर में करूँगा और ये सारे हमारे पास सेंटर में आ गया मेरा ये टेबल भी। अब मैं अपनी दूसरी रो कॉलम को करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया और ये सारे मेरे पास इस सेंटर में आ गए मेरे मार्क्स, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर किया, ओके, बैक किया इसे। अब इन सब को मैंने एक सेंटर के अंदर कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हर एक के लिए टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हर एक को मैंने एक टेबल की फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास इस फॉर्म में मैं टेबल को क्रिएट कर दिया मैंने। अब टेबल में क्रिएट करने के बाद अब इनकी मैं परसेंटेज फाइंड कर लूँगा। यहाँ पर परसेंटेज के लिए मैंने जो फार्मूला यूज़ करना है वो खाली इसी को ही यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। अब मैं अपनी इस मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। इस कॉलम को मैंने ऐड किया यहाँ पर। सिंपली पहले मैं एक एक वैल्यू को यूज़ करूँगा यहाँ पर। ये यहाँ पर यूज़ की मैंने एक वैल्यू और उसके बाद फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया टोटल से। पहले इनकी टोटल वैल्यूज़ फाइंड कर लें। टोटल वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, टोटल वैल्यूज़ के लिए मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस का साइन ऐड करूँगा, उसके बाद मैं इस वैल्यू को ऐड करूँगा, फिर प्लस का साइन यूज़ करूँगा और इसको ऐड करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर भी ब्रैकेट में यूज़ करूँगा मैं और इसको एंटर कर दूँगा। तो 122 मेरे पास टोटल मार्क्स बने इसके। ये हर एक के मेरे पास मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करने से ये इस तरह से मार्क्स इनके आ जाएंगे। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, मैंने इसको दोबारा उसी शेप में ले आया क्योंकि सारी तरतीब चेंज हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। अब मैंने इनकी सिर्फ इनकी परसेंटेज फाइंड कर ली है, ठीक है, एक आपको एग्जांपल देने के लिए। उसके बाद इंसर्ट पर आना है और हमने अपने प्राइवेट टेबल को यूज़ करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब हमारे पास ये प्राइवेट टेबल आ चुका है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हम यहाँ से जो जिस बेस पर करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एक दफ़ा मरतबा और मैं इसको टेब्यूलर फॉर्म में ले आया, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर अब हमारे पास ये एक प्राइवेट टेबल है। अब हम इसके बेस पर इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेटिंग पर आएंगे और यहाँ से हम अपनी फील्ड को अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और मोर टेबल्स, अब अगर परसेंटेज के बेस पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ इससे कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो टॉपर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वैल्यू के अंदर इस परसेंटेज को उठाऊँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से ऐड किया परसेंटेज को और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपली रोज़ के अंदर मैंने कर दिया। अब मेरे पास क्या है, ये रोज़ आ गई है, ठीक है। अब के इसके अंदर वैल्यू फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मोर अब दूसरी चीज़ मैं इसे क्या करूँगा कि मोर टेबल्स की बेस पर अभी ये हुआ है, अभी थोड़ा सर्च हो रहा है एंड रेंज परसेंटेज किया टेबल 2 में करना चाहूँगा इसे कि फिज़िक्स के मार्क्स की बेस पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं वैल्यूज़ में आऊँगा और इसे ऐड कर दूँगा। फिज़िक्स पर क्लिक किया एंड ये हमारे पास क्या है, ऐड हो गया कि फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ़िज़िक्स के मार्क्स या सम ऑफ फिज़िक्स जितने भी हमारे पास हैं वो इतना बनता है। अब हम इसको ऐड करना चाहें मैथ मार्क्स लोकेशन के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हर लोकेशन के मार्क्स आ गए
कि इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, इसकी टोटल मार्क्स इतने हैं, कराची के बच्चों ने इतने टोटल मार्क्स लिए हैं और इसने इतने लिए हैं, ठीक है, कि कौन सा बच्चा टॉपर है कौन सा नहीं है, इस से भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और मूव ऑटो रिपोर्ट फिल्टर पर आकर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ पर आए और यहाँ से हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग पर क्लिक किया। हम अब सब स्टूडेंट्स की जिस मैक्सिमम मार्क्स यानी टॉपर का फाइंड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपर है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ही आ गया कि कराची के बच्चे के टोटल मार्क्स लाहौर के बच्चे ने टॉप किया है 69, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फिज़िक्स के मार्क्स को हम देख रहे हैं इसके बेस पर, ठीक है, तो लाहौर का जो स्टूडेंट है उसके सबसे टॉप पर मार्क्स हैं, ठीक है। अगर मैं फ़िज़िक्स का यहाँ पर मैं केमिस्ट्री को देखना चाहूँ, इसको क्या करूँगा, सिंपली अपनी वैल्यूज़ के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा और मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पर आऊँगा और यहाँ से मैं चेक करूँगा कि मिनिमम मार्क्स कौन से स्टूडेंट के केमिस्ट्री के अंदर। अब मैं लोकेशन के बेस पर यहाँ पर इसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब 16 सबसे कम स्टूडेंट 16 है, वो मार्क्स 16 है और वो ये कोयटा का स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब मैं अगर लोकेशन के बेस पर कर रहा था, अगर मैं अब यहाँ पर जेंडर के बेस पर करूँ तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फीमेल स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स हैं केमिस्ट्री के अंदर और मेल स्टूडेंट के 45 हैं इस फिज़िक्स के अंदर और 48 हैं फिज़िक्स के अंदर मेल स्टूडेंट के और फीमेल स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 45 हैं। तो सबसे कम 45 हैं केमिस्ट्री के अंदर और सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के अंदर 48 हैं। इसी तरह एक फीमेल स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स फिज़िक्स के अंदर 45 हैं और एक मेल स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स 16 है। इस तरह से रिज़ल्ट बनता है और ऐसे ही पता लगता है कि कौन सी लोकेशन का जो स्टूडेंट है वो टॉपर है और कौन सी लोकेशन का जो स्टूडेंट है उसके सबसे कम मार्क्स हैं और कौन से स्टूडेंट टॉपर। इस ओवरऑल हमारे पास जो रिज़ल्ट तैयार होता है उसकी एवरेज क्या है, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, ये सारा क्राइटेरिया हमें इस डेटाबेस की बुनियाद पर पता लगता है, ठीक है। ये जो हम और उसके अलावा अगर हम मज़ीद इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं और कितनी आईडी वाले स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी एवरेज फाइंड करना चाहें तो वैल्यू फील्ड पर आएंगे और एवरेज पर क्लिक कर देंगे कि एवरेज क्या रही है, ठीक है। क्लिक किया तो अब हमारे पास ये एवरेज आ गई केमिस्ट्री के मार्क्स की 49% रही यहाँ पर कराची के स्टूडेंट्स की और उसके बाद हमारे पास लाहौर के स्टूडेंट की 42% रही है, मुल्तान के 49, कोयटा के 45 एंड 55% रही है हमारे 49% और जो ग्रैंड टोटल है यानी ओवरऑल जो हमारे पास एवरेज रही है टोटल हर स्टूडेंट के लिहाज से वो 46% रही है। तो इस तरह से हम अपने ग्राफ को भी ड्रा कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें यहीं से पिवट टेबल के ज़रिए हम बनाते हैं और हम हर चीज़ को यहाँ से मैनेज करते हैं। तो ये आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर जो वर्कशीट 1 थी ये वाली, ये सिंपली मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा की थी और ये ड्रा करने का जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर था वो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोगों को सिखाया भी हुआ है। सिंपली आप लोगों ने ये देखें बिल्कुल दोबारा से मैनेज हो गया गया। पहले इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो बाद में मैंने Ctrl+T दबाया तो ये सारा हमारे पास टेबल मैनेज होके आ गया, ठीक है। और इस तरह से इसे आप लोगों ने सिंपल करना है और आप अपने रिज़ल्ट मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो सारे हमारे पास ये सेंटर में आ जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर और इससे रिलेटेड आप लोग सारा जो एल्गोरिदम वगैरह है वो भी एक्सपोज कर लें और उसका हमने एक मैनेज किया डेटा को और उनका ओवरऑल हमने रिज़ल्ट बताया, एवरेज बताई और मैक्स टॉपर स्टूडेंट बताया और सबसे कम स्टूडेंट जिसके मार्क्स से वो बताए, एवरेज ओवरऑल बताई थी, ठीक है। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास मैनेज होकर आ गया पूरा हमारा डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने लोकेशन वाइज भी इनको चेक किया है, हमने एवरेज यहाँ पर निकाल ली है
और कौन से स्टूडेंट के फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हैं, केमिस्ट्री की हमने एवरेज निकाली, तो हम ओवरऑल को भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये थी कि हमने एनालाइज पर आना है। एनालाइज पर आने के बाद हमने इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अपनी स्पेसिफिक किसी फिजिक्स को या सेक्स के बेस पर, या हम अगर एक स्पेसिफिक उसको भी चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सेक्स पर, और ये मेल है या फीमेल। अब यहाँ से मैं चेक करूँगा तो मैं खाली फीमेल का डेटा भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ अपने इस टेबल में। जो ओवरऑल हमने टेबल बनाया है, प्राइवेट टेबल, ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है हमारे ओवरऑल रिजल्ट का। फीमेल पर क्लिक किया तो हमारे पास बस अब फीमेल का डेटा शो हो रहा है, फिजिक्स के मार्क्स में भी, लोकेशन में भी, एंड ओवरऑल एवरेज में भी, ठीक है। अब मेल पर क्लिक करेंगे तो मेल का डेटा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। एंड फिर अगर हम इसको कट कर दें, हम दोबारा से यानी अपने इस प्राइवेट टेबल के अंदर जाके ऑप्शन के अंदर यहाँ से अब हम दोबारा से स्लाइसर सेटिंग्स में आ सकते हैं। यहाँ से भी हम अपने इसको सेट कर सकते हैं। एंड अब इसको यहाँ से कैंसिल करूँ, और अब यहाँ से अब दोबारा से हम अपनी बेस पर दोबारा से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसे कट किया, एंड अब यहाँ से दोबारा मैं स्लाइसर पर आया, एनालाइज पर आने के बाद इंसर्ट स्लाइसर किया, और अब मैं इसको लोकेशन बेस पर करूँगा, ओके करूँगा। तो लोकेशन बेस पर भी हमारे पास अगर लाहौर करूँगा तो अब हमारे पास सिर्फ लाहौर का डेटा शो हो रहा है कि लाहौर की ये फीमेल्स है के मार्क्स हैं, और ये मैक्सिमम मार्क्स हैं 69 मेल के और 23 केमिस्ट्री में है, और 58 हमारे पास फिज़िक्स में है, और मिनिमम मार्क्स केमिस्ट्री में ये है। कोयटा के हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। फिर कोयटा पर क्लिक करेंगे, कराची पर क्लिक करेंगे, कराची वाले स्टूडेंट्स के आ जाएंगे। तो हमारे पास ये ओवरऑल इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। ये टोटल ग्रेड टोटल है, यानी सब में से जो सबसे टॉप हैं उस स्टूडेंट के आगे। एंड ऐसे ही हमारे पास अगर मिनिमम मार्क्स देखें 23 हैं, और ये क्या है, एक मेल है और मिनिमम मार्क्स हैं। तो हम इस तरह से अपने प्राइवेट टेबल के बेस पर अपनी इस जो ओवरऑल होता है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम अपनी इसकी लेंथ को, इसकी विड्थ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड एक कॉलम हम ले रहे हैं, 2 कॉलम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हाइट को सेट कर सकते हैं, इसके विज़न को। इस तरह से हम अपनी इस पूरे उसको क्या है एक सेटअप कर सकते हैं। इसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और इन दोनों लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को पूरी ओवरऑल एवरेज रिजल्ट तैयार करने का जो प्रोसेस बनाना सिखाऊंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस एक्सेल के अंदर और हमारे कोर्स के अंदर। इस कोर्स के बाद आप लोगों को अगर कोई फर्दर वीडियो हमें ज़रूरत हुई तो मैं वो बना दूंगा, नहीं तो इसके बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अब अपने सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करना है और कैसे अपने सर्टिफिकेट को लेना है, और उसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, या हम लोग ऑनलाइन जाके अपने ऑनलाइन हम कैसे बता सकते हैं कि लोगों को हम डाटा एंट्री का काम अच्छे से कर लेते हैं और हम इजीली उसको कर सकते हैं। क्योंकि डाटा एंट्री की बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, और ये डेटा साइंस जो कर रहे होते हैं उसका आप सारा ये काम कर सकते हैं इस कोर्स को सीखने के बाद, अगर आप लोगों ने ये कोर्स सीख लिया है तो। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने ये एक अपना ये बनाया था कि हमारे पास जो हमने अपनी कुछ परसेंटेज थी, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा था, उनको हमने ये यहाँ पर देखें हमारे पास ये स्टूडेंट्स थे, और उनको हमने ओवरऑल एवरेज वगैरह हमने निकाली कि कौन सा स्टूडेंट हमारे पास टॉपर है, कौन सा स्टूडेंट हमारे पास टॉपर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। और उसके बाद ये देखें इस ग्राफ के अंदर अब हमने यहाँ पर हमारे पास ग्राफ्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ग्राफ्स की टाइप्स को देखने के लिए आप लोगों ने करना सिंपली ये है, यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है कंडीशन, जो जिस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए होता है, यानी 2 वैल्यूज़ के लिए कंपेयर कर रहे हो तो कौन सा ग्राफ होता है, ये आप लोगों ने खुद सर्च कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को बस मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखें कि अब मैं इसका ग्राफ लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राफ के अंदर शो करने की आजकल बहुत वैल्यू है, और ग्राफ के अंदर ही हमारे डेटा को अक्सर शो करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, अपने टेबल को सिलेक्ट करें। उसके लिए हमारे पास, ठीक है, ये टेबल मैं कर लेता हूँ अपना सिलेक्ट। यहाँ से मैंने 2 टेबल अभी सिलेक्ट किए हैं। अब उसके बाद इंसर्ट में आएंगे,
इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं, हम किस शक्ल में अपने टेबल को शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब एरिया के लिहाज से अब यहाँ से हमने अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप का हमें अपना चार्ट चाहिए, हम किस टाइप का चार्ट शो करवाना चाहते हैं। फर्ज कर ले कि मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें टाइप्स भी आ जाते हैं, ये टाइप आ गई, ये टाइप आ गई, ठीक है, ये टाइप आ गई। तो मैं इस टाइप पर क्लिक करूंगा और इस तरह अपने इस चार्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मेरे पास एक कंप्लीट टेबल चार्ट शो हो गया है। अब मैं यहाँ पे अपने इस चार्ट को चेंज करना चाहूँ तो इसके कलर वगैरह को यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे यही लगता है। जब हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर मेल के एंड फीमेल का यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, लोकेशन वाइज भी हो रहा है, लाहौर और मुल्तान का, और वैसे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें मैक्सिमम फिजिक्स के मार्क को ये ब्लू कलर शो कर रहा है और ऑरेंज ही हमारे केमिस्ट्री को शो कर रहा है। तो मेल एंड फीमेल के लिए, अब यहाँ पर फीमेल के लिए ज़्यादा मार्क्स हैं फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर कम है। अब मेल के अंदर फिजिक्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के अंदर मेल के मिनिमम मार्क्स इस यानी 23 तक है। अब मुल्तान के स्टूडेंट्स का देखें तो फीमेल के 65 है और जो फीमेल के मुल्तान की फीमेल के जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं वो भी सेम है। और यहाँ पर 34 दोनों मेल के केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी सेम है मुल्तान के। तो अब हम यहाँ से अपने इस डेटा को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए होता है। फर्ज कर लें यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये देखें ये स्टूडेंट्स मैंने उनके मार्क्स लिखे हुए आउट ऑफ 4 जितने भी हैं। अब मैं यहाँ पर अपना टेबल शो करवाना चाहता हूँ, चार्ट बनाना चाहता हूँ इसके लिए। अब टाइप की मैंने चार्ट्स की टाइप मैंने आपको कहा कि आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये पाइप टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, इस टाइप का भी कर सकते हैं, इस टाइप का भी कर सकते हैं और इस टाइप का भी हम यहाँ पर कर सकते हैं अपना चार्ट शो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। 4 स्टूडेंट्स हैं, उज़ैर, उमैर, उबैद, मिस्टर खान। ठीक है, अब हर एक के मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके लिए हमने प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा लेबल्स में आ गए कि इसके 1100 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के मिस्टर खान के, ठीक है, मिस्टर खान यहाँ पर ये देखें ये कलर शो कर रहा है 1100 है। उसके बाद उबैद का ये जो कलर शो हो रहा है 1070। तो इस तरह से आप लोग अपने इसको कंप्लीट कर सकते हैं और अपने इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे अपने सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करना है। और आज हम